हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अपने आईआईटी जी मैथ्स सीरीज के अंदर हम फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये क्वेश्चन मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल से निकाल कर लेकर आया हूँ। आईआईटी 1997 का क्वेश्चन है ये। आईआईटी 1997 का ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसा कल का क्वेश्चन था ऑर्थो सेंटर, लास्ट वीडियो में जो मैंने निकाला था ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, इस बार सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल करने जा रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि कल की वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच आया, बट मैंने उसको रिजॉल्व करके री अपलोड कर दिया है, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल are -1,0 and 1,0। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके दो वर्टिसेस इन्होंने दे रखे हैं। एक वर्टेक्स इसका -1,0 है एंड अदर इज 1,0। जो थर्ड वर्टेक्स है, इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइज अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, राइट। देखो बच्चों, ये अगर कोई आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल समझ लेते हैं हम, तो ये सर्कल जो इसके आउटर में जो सर्कल बनता है, इसको आप सर्कम सर्कल बोलते हो। छोटा सा बनाया है क्योंकि मैं इसको इरेज भी करूंगा। ये हमारा सर्कम सर्कल होता है। अब किसी भी सर्कल की इक्वेशंस को निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक उसका रेडियस चाहिए, दो सेंटर चाहिए। भाई सेंटर क्या है, फिक्स पॉइंट तो पता होना चाहिए। कहां बनेगा, तो सेंटर चाहिए और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ड्रॉ कर देंगे, कंपास निकाला, ये अच्छा ये पॉइंट है, सेंटर मिल गया, रेडियस है, बन गया। लेकिन सेंटर मिले कैसे? अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन में हम वर्किंग बना रहे हैं। आज मैं एक थोड़े से डिफरेंट वे में कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये दो पॉइंट दिए हुए, ये तीसरा पॉइंट सबको निकालना है। पहला वर्किंग, तो पहला वर्किंग हमें ये तीसरा पॉइंट निकालना है और उसके बाद हमें इसका सेंटर ढूंढना है। तो सर्कल का जो सेंटर होता है, सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है बच्चों, वो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलता है। साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो सेम पॉइंट से पास करते हैं। दैट सेम पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट से पास करते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है, ये इस सर्कम सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। और ये जो सेंटर होता है, इससे ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो वहां से रेडियस मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। फिर कोई भी दो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है और उन दोनों को इंटरसेक्ट कराना है, मतलब सॉल्व करना है। सेंटर मिलेगा, सेंटर से रेडियस मिलेगा, एंड देन वी प्लॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दिस इज आवर वर्किंग रूट। चलो अब अपना एक आइडिया ऑफ डायग्राम बनाते हैं। दैट इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट, दैट इज आवर ऑरिजिन, करेक्ट। दो वर्टेक्स इन्होंने दिए, -1,0 एंड 1,0। -1,0 इधर आ गया, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया आपका 1,0, 1,0, करेक्ट। अब इसका नाम मैंने दे दिया, ये हमारा B और ये हमारा C। अब A वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जैसे जैसे आएगा मैं अपना डायग्राम डेवलप करता जाऊंगा। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, कैसे? मैंने मान लिया इन ट्राइंगल ABC, B का कोऑर्डिनेट है -1,0, C का कोऑर्डिनेट है 1,0,
ये इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, करेक्ट। सो क्लियरली फ्रॉम द डायग्राम 1 unit BC equals to 2 unit, that is equals to a side of equilateral triangle. साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको मिल गया, करेक्ट, इज 2 यूनिट, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बीसी की अगर हम बात करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत चीजें हैं, मैं छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातों के सहारे लेके चल रहा हूँ अलग से। सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ, y1 प्लस y2 बाई 2 यानी कि -1 प्लस 1 0 बाई 2, 0 प्लस 0 बाई 2 0। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, लेट इट बी द D। तो ये मिड पॉइंट आ गया आपका D, 0,0, दैट इज द ओरिजिन, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, करेक्ट। अब यहां से हम हाइट ऑफ क्या निकालेंगे, एल्टीट्यूड, एज एल्टीट्यूड की जो लेंथ होती है वो होता है √3/2 इंटू ए, एंड √3/2 इंटू ए कितना है आपके पास, 2 से 2 कट गया, √3 यूनिट, यानी कि दिस विल बी द एल्टीट्यूड। यहां पे ये पॉइंट आ गया √3, दिस इज वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स है, करेक्ट। सो ये हो गया आपका वर्टेक्स ए। और आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि एल्टीट्यूड इज कोइंसाइड विद मीडियन, राइट। एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, सेम होते हैं किसमें, ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल में। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, तो जो मीडियन है, इसलिए मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला था, राइट। मिड पॉइंट देखा हमने, ओरिजिन है, ओरिजिन पे एल्टीट्यूड, तो यही y एक्सिस विल बी द परपेंडिकुलर लाइन, और उसके ऊपर √3 यूनिट ले लिया, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स, जिसको हम a बोल रहे हैं, वो मिला आपको 0,√3। अब जैसा मैंने बताया कि परपेंडिकुलर साइड के परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ही, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक इधर से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। इसको मैंने बोला ये हमारा M और ये हमारा P, ये हमारा M और ये हमारा P। नाउ मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू M, और ये आ जाएगा आपका, इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0,√3, दैट विल हेल्प यू। 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 0/2, 0 प्लस √3/2 is equals to 1/2, √3/2 is your M। ये M का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, M का कोऑर्डिनेट आ गया। स्लोप ऑफ AC, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो पॉइंट जो PM लाइन है वो M पॉइंट से पास कर रहा है। अब मुझे AC का स्लोप चाहिए, राइट। तो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC इक्वल्स टू बाई 0 माइनस √3, 0 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस 0 इज -√3। देयरफॉर
स्लोप ऑफ ओ एम इक्वल्स टू, इसको मैंने अगर m बोला तो -1/m, सिंस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन होती है दिस इंप्लाइज -1 अपॉन -√3, जो कि हो गया आपका 1/√3। ये आया 1/√3। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन OM, इक्वेशन ऑफ लाइन PM, माय मिस्टेक, PM की इक्वेशन निकाल रहे हैं। y इसका पॉइंट क्या आया था 1/2 √3/2, राइट। y -√3/2 अपॉन x -1/2 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो ये काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2y -√3 अपॉन 2x -1 अपॉन 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x -1 इक्वल्स टू 2√3 y -3, इस 1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, और 2x इक्वल्स टू 2√3 y -2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो x इक्वल्स टू √3y -1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। और एज इक्वेशन ऑफ लाइन AD, इस AD की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0, राइट। तो 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम करना चाहिए। सॉल्विंग 1 and 2, इस 0 को यहां डाल दो, 0 इक्वल्स टू √3y -1, दिस गिव y इक्वल्स टू 1/√3। सो x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1/√3। सीधी सी बात करें, thus coordinate of P is 0, 1/√3, that is center of circumcircle equals to 0, 1/√3। यहां एक पॉइंट बताऊंगा, बने रहना अगर अभी तक हो, कि इस P को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। करेक्ट, ऑब्जेक्टिव है तो हमारे पास शॉर्टकट भी है, नहीं भी है अगर वैसे भी अगर उसको एक्सप्लेन करके भी लिखोगे तो वो भी बेहतरीन तरीका है। करेक्ट, तो अब आपको P का कोऑर्डिनेट मिल गया 0, 1/√3, 0, 1/√3। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि r इक्वल्स टू क्या है, PM, सॉरी माय मिस्टेक, r इक्वल्स टू क्या होगा आपका AP या PC, मैं एक काम करता हूं PC कर देता हूं, PC, r इक्वल्स टू PC, दिस इज द रेडियस P से C तक का रेडियस हो गया। PC रेडियस कैसे निकलेगा, अब इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। करेक्ट, 1 - 0, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1/√3 का स्क्वायर। PC मिला आपको 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1/3, √1 + 1/3, √3 + 1 4/3,
2/√3। अब ये छोटे डायग्राम को हम यहाँ से मिटा देते हैं। करेक्ट बच्चों? तो ये आया हमारा रेडियस, दैट इज r। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन हम ऐसे दे देते हैं सिंपल तरीके से। तो x माइनस h 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस इज 2/√3 का स्क्वायर। करेक्ट? अब आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, तो 2/√3y प्लस इसका स्क्वायर 1/3 इक्वल्स टू 4/3। यू कैन पुट इट हेयर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2/√3y, ये हो जाएगा आपका -3/3 इज 1 इक्वल्स टू 0। देख सकते हो आप 4/3 माइनस 4/3 प्लस 1/3 माइनस 3/3 इक्वल्स टू -1। सो इधर आ गया -1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। वेरी दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मैं आपको ये कह रहा था कि यहां सेंटर निकालने के लिए, देखो सेंटर निकालने के लिए हमने इतना सारा काम किया। कैसा ट्राइंगल है ये? अगर ये कोई दूसरे टाइप का ट्राइंगल होता, कोई अदर टाइप का ट्राइंगल होता, तब मैं बात मानता आपकी। बट दिस टाइम इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैंने क्या लिखा? एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू मीडियन। मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड ही मीडियन होता है। इक्वल्स का मतलब कि बोथ लाइंस कोइंसाइड विद ईच अदर। मेरी बात का दूसरा मतलब मत निकालना, राइट? लेंथ है, इनका लेंथ भी इक्वल ही हो गया और ये लाइन भी सेम ही होती है। सो ईच एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ईच मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट? जो इनका एल्टीट्यूड है वो मीडियन है। तो मतलब एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नोन एज सर्कमसेंटर, इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रॉइड। सो सेंटर जो इसका होगा वो सेंट्रॉइड होगा। और सेंट्रॉइड क्या करता है? ये ईच मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये हाइट आपका √3 आ गया था, तो यहां पे ये पॉइंट 2:1 में डिवाइड करता है और ये आपका सेंटर था। सो दैट इज 1/3 ऑफ द हाइट। तो ये जो पॉइंट था h, यानी कि ये वाला जो रेडियस था, दिस रेडियस इज 1/3 ऑफ √3। और रैशनलाइज करके इसको नीचे लाएंगे तो ये 1/√3। तो एक झटके में आपको सेंटर मिल रहा था। बट क्योंकि मैं सब्जेक्टिव को सिखाना चाहता हूं, इसलिए इतने सारे काम को करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब तक बच्चों आप लोग एक अच्छे फ्रेमवर्क के साथ काम करना नहीं सीखोगे, आप उस शॉर्टकट को नहीं समझ पाओगे। अब ये शॉर्टकट छोटी क्लासेस से निकल के आता है, बट क्या करें, दिक्कत करता है। फिलहाल ये क्वेश्चन था और ये इसका ब्यूटीफुली एक्सप्लेन एंड सॉल्व फ्रॉम मी। आई होप यू लाइक दिस। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं बोला, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। पिछली वीडियो में जो हुआ उसके लिए सॉरी, और अभी तक आपने इसको देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।